सीएनएस को अफेक्ट करता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अफेक्ट कैसे करता है? कैफीन के अंदर कैपेसिटी होती है, उस साइनेप्सिस के दौरान, अगर साइनेप्सिस की बात करें तो आपको पता है साइनेप्सिस कैसे होता है। तो पता है सिनेप्सिस इज कॉल्ड केमिकल सिनेप्सिस। देखिएगा, इस कैफीन क्या करता है? कैफीन क्या करता है एक्चुअली, जो एडिनोसिन रिसेप्टर साइट होते हैं, उस रिसेप्टर साइट को जाके ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब आप ये जानना है आपको कि एडिनोसिन का काम क्या होता है। तो कैसे होता है आपको पता ही है, यहां से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर लद के जाता है, ऐसे लद के जाता है, और यहाँ पे रिसेप्टर साइट होते हैं। अब इस रिसेप्टर साइट पे जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? अपना इंफॉर्मेशन शेयर करता है। जो भी इंफॉर्मेशन प्राइमरी ब्रेन के थ्रू जाता है, प्राइमरी मैसेज के थ्रू जाता है, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिकोड किया जाता है कि भाई अब ये करना है। यही नॉर्मल सिनेप्सिस है कि यहां से मैसेज आया, सेल, यहां से मैसेज आया, सेलुलर लेवल पे जाके उस मैसेज को एग्जीक्यूट किया गया, यही काम होता है। तो ये, और वो करता कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे जो एडिनोसिन होता है, इसका काम क्या होता है कि सेल के एक्टिवेशन को, चाहे वो मेंटल लेवल का एक्टिवेशन हो, चाहे वो फिजिकल लेवल का एक्टिवेशन हो, उस एक्टिवेशन को क्या करता है? सप्रेस करता है, एक्टिविटी को ड्राउजीनेस में चेंज करता है। ये काम होता है एडिनोसिन का। ठीक है ना। अब ये कैफीन क्या करता है? कैफीन क्या करता है? हम कॉफी अगर लेते हैं तो ये कॉफी क्या करता है? जाता है और सीधे इसके रिसेप्टर साइट को एंटागोनाइज, मतलब एंटागोनिस्टिक रिएक्शन होता है किसके खिलाफ? एडिनोसिन के खिलाफ। दैट मींस रिसेप्टर साइट्स को जाके बाइंड कर देता है या निष्क्रिय कर देता है, जिससे ये एडिनोसिन अपना इफेक्ट सेल पे नहीं दिखा पाता है, सेल को ड्राउजीनेस में नहीं लेके आ पाता है, सेल को क्या नहीं, नॉर्मल फेज में नहीं आने देता है। क्योंकि ये जाएगा तो सेल नॉर्मल फेज में आ जाएगा, उदास है ये जाएगा तो एक्टिव है, वो जाएगा तो ड्राउजी हो जाएगा। तो इस ड्राउजीनेस को कराने की जिम्मेदारी इस एडिनोसिन की होती है, लेकिन ये कैफीन क्या करता है? जाके इसको बाइंड कर देता है, जिससे हमेशा सेल क्या होता है? एक्टिव फेज में रहता है, और इतना एक्टिव रहता है कि इसकी एक्टिव फेज की वजह से कंप्लेन आने लगता है, चाहे माइंड पे चाहे बॉडी पे। वही रूब्रिक होता है एलिमेंट फ्रॉम एक्सेसिव जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। क्योंकि हैप्पीनेस इज व्हाट? अ टाइप ऑफ हाई स्टेट ना। अब उसको कम करेगा कौन? एडिनोसिन जाके कम करेगा। या एक्टिव है, हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, थकावट लाने की जिम्मेदारी इसकी होती है कि चलो थकावट लाते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं इसको, वो नॉर्मल होने से रोक देता है कैफीन, इसीलिए हमेशा अलर्टनेस रहती है। याद है ना आपको? चलिए एक मैं आपको एग्जैक्ट वो चीज दिखाता हूं राइटिंग, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। राइटिंग में देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। ये देखिए, एग्जैक्टली ये चीज लिखी हुई है, और एक एक सिम्टम के पीछे एग्जैक्ट साइंस है। इसको थोड़ा हम समझ जाएं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी, और कुछ नहीं। हम हमेशा फर्स्ट ईयर से पढ़ते आते थे कि एलिमेंट आफ्टर जॉय, एलिमेंट आफ्टर जॉय, और बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता था कभी कभी कि खुशी से भी किसी को तकलीफ होती है। यस, क्यों होती है बताया जा रहा है, क्योंकि सेल का एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। सेल्स कभी भी एक फेज में नहीं रहता है, अगर वो एक फेज में अपनी लिमिट से ज्यादा रह गया तो एलिमेंट देगा। ये कॉफी है, कल जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था और दिखाया था। अब इसका फार्माकोडायनेमिक्स पढ़िए, ये बहुत जबरदस्त है, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए, ये आपको ये केमिकल स्ट्रक्चर है कैफीन और एडिनोसिन का। एंड कैफीन प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए लिखा है,
ये देखिए कैफीन का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है, ये देखिए लिखा है कैफीन प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज एन एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक इन ब्रेन। ब्रेन में, ये जो ब्रेन में जो एडिनोसिन का रिसेप्टर होता है, जो एडिनोसिन को रिसीव करेगा उसी को जाके ब्लॉक कर देता है, जिससे एडिनोसिन का जो मैसेज होगा वो मैसेज ब्रेन तक नहीं पहुंचता है और वो सेल एक्टिव रहता है। और ये एक्टिवेशन बहुत लंबे समय तक होता है, जिसकी वजह से बॉडी पे एलिमेंट आना शुरू हो जाता है, इसीलिए कहते हैं एलिमेंट फ्रॉम एक्सेसिव जॉय। आगे देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ कैफीन, when a person is awake and alert, little adenosine is present in CNS neuron with a continue wakeful state over a time। अब क्या होता है, जब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बंदा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा बंदा अलर्ट होता है, तो धीरे धीरे एडिनोसिन कहता है कि नहीं भाई, नाउ इट्स टाइम टू गो डाउन। ओवर टाइम एडिनोसिन एक्यूमुलेट इन द न्यूरल सिनेप्सिस, जो बनाया मैंने, इन टर्न बाइंडिंग एंड एक्टिवेट द एडिनोसिन रिसेप्टर। ये एडिनोसिन करता है, फाउंड ऑन अ सर्टेन सीएनएस न्यूरॉन। व्हेन एक्टिवेटेड, देखिएगा ध्यान से, these receptor produce a cellular response that ultimately increase drowsiness। ये रिसेप्टर क्या कहता है, भाई अब थोड़ा शांत हो जा। When caffeine, लेकिन अब हमारा मन करता नहीं, हमें काम करना है, then when caffeine, उस समय कैफीन इज कंज्यूम्ड, ले लिया आपने। इन अदर वर्ड्स, एक वर्ड्स में कहा जाए, किसी दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में समझा जाए, then caffeine prevent adenosine from activating the receptor by blocking the location on the receptor where adenosine bind to it। जहां पे बाइंड होना था ना उसको, और बाइंड होके ब्रेन को मैसेज देना था कि भाई थोड़ा शांत हो जा, बहुत समय से तू काम कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा खुश है, थोड़ा शांत हो जा, क्योंकि सेल पे उसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। लेकिन एडिनोसिन को बाइंड कर दिया, आने दो, देखा जाएगा, तुम खुश रहो बस। एज ए रिजल्ट, देखिए लिखा है, देन एज ए रिजल्ट क्या करेगा सर, एज ए रिजल्ट, देखिए मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूं। एज ए रिजल्ट, कैफीन temporarily prevents or relieve drowsiness and thus maintain or restore alertness। maintain joy, restore joy, alertness, industriousness, और वो चीज अब इसको कंप्लेन देना शुरू कर देता है। और वो कंप्लेन क्या है, आपको पता चलेगा कैफीन के बैड इफेक्ट। So this is the mechanism of action of Coffea cruda. That's why हमारे में वो सारे सिम्टम आते हैं। ये तरीका है, और ऐसे हर दवाई के साथ है, बस इस लेवल पे जाके समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप इस तरह से समझ जाएं तो चीज क्लियर है। यही एक्शन है, इस तरह से दवाइयां हमारी काम करती है। इसीलिए एलिमेंट फ्रॉम एक्सेसिव जॉय लिखा है ना, देखिए माइंड में इसका एक सिम्टम लिखा हुआ है। क्या लिखा है, देखिए लिखा है कि द मेंटल सिम्टम ऑफ कॉफिया आर वेरी पिक्यूलियर एंड कैरेक्टरिस्टिक। वो मेंटल सिम्टम क्या है, कॉफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी लेके आता है, और सेंसिटिविटी को ड्राउजीनेस में चेंज करने का काम कौन करेगा, एडिनोसिन, और उसी को बाइंड कर देता है। इसीलिए क्या रहता है, एक्सट्रीम सेंसिटिव। साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, ये खाली एक सिम्टम नहीं है। जैसा लोग कहते हैं खाली सिम्टम पढ़ो, सिम्टम पढ़ो, सिम्टम पढ़ो। अरे भाई सिम्टम नहीं, इसके पीछे एक लॉजिकल साइंस है। जाके इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझिए, आपको हर सिम्टम के पीछे की कहानी आराम से समझ में आ जाएगा।
हर सिम्टम के पीछे का कारण समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, लिखा है एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस, nervous agitation and restlessness. This is the main feature of coffea cruda, and why these features come, the reason behind this. Okay, समझ में आया? तो ये जो कल हम लोग नहीं समझ पाए थे, इसको और अच्छे से समझे हैं, जिससे आपके रिकॉर्ड में रहेगा। मैं